नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये फाइन आर्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के दूसरे वीडियो का पार्ट नंबर बी है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 और उसका ए भाग में इसका डाल चुका हूं। दोस्तों, जिसने उस सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बेल आइकन दबा लें ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था 75 क्वेश्चन जो है कि मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई है। इसका आंसर था MF हुसैन। तो चलिए हम आज का 76 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है 76 क्वेश्चन दोस्तों कि वेदों की संख्या कुल कितनी है। तो दोस्तों वेदों की जो संख्या है वो है 4। ठीक है, तो हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्लीप ऑफ रीजन बिग्स फोर्थ मॉन्स्टर्स नामक जो एचिंग सीरीज है वो किसने चित्रित की है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो चित्रित की है हमारे फ्रांसिस्को दी गोया ने। ठीक है, बी इसका आंसर है। दोस्तों कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको नोट जरूर कर लें। 78 क्वेश्चन हमारा है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी जो नई दिल्ली में है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी 1928 ईस्वी में उसकी जो है स्थापना की गई है। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि MF हुसैन का निधन कहाँ हुआ है, ये पूछा गया। तो MF हुसैन जी का जो निधन दोस्तों वो हुआ है लंदन में। अगर डेट पूछ ली जाए तो दोस्तों वो हुआ है 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है। तो राघव कनेरिया जी को दोस्तों जाना जाता है, ये एक मूर्तिकार के रूप में इनको अच्छी तरह से जाना जाता है, ख्याति इनको प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये जो शिल्प बनाते थे, मूर्ति शिल्प ये बनाते थे तो लकड़ी से, धातु से, तो जो मार्बल के जो टुकड़े पत्थर है उससे ये जो है अपनी जो मूर्ति कला है वो कंप्लीट करते थे। दोस्तों 81 क्वेश्चन हमारा भविष्यवाद या जिसको हम बोलते हैं फ्यूचरिज्म। ठीक है, भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था। तो देश का इसका जो उद्भव हुआ था वो हुआ है दोस्तों इटली में। ठीक है, इटली में इसका उद्भव हुआ है। और जो भविष्यवाद एक जो आंदोलन था, एक कलात्मक तथा सामाजिक कला आंदोलन इसको मानते हैं। तो इसके विषय में कभी कथन आए तो ये कथन इसके अंदर जरूर आता है। और जो इसके प्रणेता थे दोस्तों वो थे इटालियन जो लेखक और एक संपादक थे, जो पत्रिका लिखते थे, संपादक थे। तो उसका नाम था फिलिपो टोमासो मेरिनेती। तो ठीक है, इसका नाम थोड़ा अटपटा है, आप ज़रूर इसको याद रखें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन दोस्तों ये स्थित है अहमदाबाद में, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। और दोस्तों एक ये स्वायत्त संस्था है, एक बिजनेस वीक है ये। ठीक है, जो गुजरात और अहमदाबाद में है और विश्व की सर्वोत्कृष्ट जो डिज़ाइन स्कूलों में ये शामिल है। जो इसका जो नंबर है दोस्तों वो 32वां है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे कि मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो आप सोच सकते हैं आंसर काफ़ी ये फेमस क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। तो मंसूर इसका आंसर है बी नंबर पे, जो जहांगीर काल में जो है चित्रकला करता था। दोस्तों यदि अकबर काल का जो प्रसिद्ध जो पक्षी चितेरा अगर पूछा जाए तो उसका आंसर आएगा दोस्तों मिस्किन। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में। क्या है 84 में लिखा है कि कन्हेरी गुफाएं कहाँ है। तो कन्हेरी गुफाएं दोस्तों ये हैं हमारे मुंबई में। ठीक है, मुंबई में जो बोरीवली रेलवे स्टेशन है उससे लगभग 8 किलोमीटर दूरी ये गुफाएं हैं स्थित हैं। और जहाँ चट्टानों को काट छाँट कर जो मंदिर है गुफाएं हैं वो बनाई गई थी। 90 के आसपास वहाँ गुफाएं थी जो काफ़ी जो है अब अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हनीवा टेराकेटा किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है हमारे ये जो बी आंसर है इसका, जापान से ये संबंधित है। नेक्स्ट जो है प्रख्यात चित्र गुएर्निका किस माध्यम से निर्मित किया गया है। चारों ऑप्शन दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनमें से आपने अपना आंसर भी सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, कैनवस एवं तेल रंग से इस चित्र को बनाया गया है। कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार से
पूछा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पोटैटो इंटर किसका चित्र है। द पोटैटो इंटर जो चित्र है दोस्तों वो है 1885 ईस्वी में इस चित्र को बनाया गया है। ठीक है, 1885 ईस्वी में, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये चित्र है। तो ये बनाया गया है विसेंट वान गांग के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर हरे और भूरे रंग से इसके अंदर रंगांकन किया गया है, और ऊबड़ खाबड़ जो धरती है, जो वहाँ जो सामाजिक जीवन था उसको इस चित्र का आधार उसमें बनाया गया है। ठीक है, रहन सहन, वहाँ का वातावरण। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण योग्यता है, किसकी योगदान है। तो दोस्तों इसके अंदर 4 ऑप्शन, उनमें से जो बी है राय कृष्ण दास जी का एक महत्वपूर्ण योगदान भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कितने बन सकते हैं भारत कला भवन। ये वाराणसी में है, वाराणसी में कहाँ, तो दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रांगण में जो है ये चित्रशाला स्थित है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है, विश्वविद्यालय है और वहाँ पर संग्रहालय है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, लघु चित्र संरक्षण, कहाँ तक के 12वीं शताब्दी तक के भारतीय लघु चित्र, मध्यकाल तक के दोस्तों यहाँ पर जो लघु चित्र है वो सुरक्षित है। और इसकी स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई, एक ये क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा इसका जो संस्थापक जो हमने बात की राय कृष्ण दास जी, वो पद्म विभूषण से सम्मानित है। तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा 89 बनता है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस दोस्तों बनाया जाता है 19 अगस्त को। ठीक है, बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका आंसर जरूर सोच के रखें दोस्तों कि लिंगराज मंदिर कहाँ है। तो लिंगराज मंदिर दोस्तों ये स्थित है भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर में। और जो भुवनेश्वर है दोस्तों उसको मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों की नगरी का कभी क्वेश्चन आए तो दोस्तों ये इसका आंसर है भुवनेश्वर। और इसका जो मंदिर है दोस्तों ये बना है केसरी, और जो गंग शासक थे केसरी नरेशों ने इसका जो निर्माण किया है। ठीक है, और 11वीं शताब्दी में इसका जो समय अगर पूछा जाए तो 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो अभिव्यंजनावाद का जो प्रारंभ हुआ है दोस्तों वो हुआ है सी इटली से, जर्मनी से। ठीक है, तो ज़्यादातर जो वाद हैं दोस्तों उनका जो जन्म है वो फ्रांस में हुआ है, लेकिन अभिव्यंजनावाद की अगर बात करें तो उसका जो 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 जर्मनी में उसकी जन्मस्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे। तो आपने आंसर देखा जो सोच दिया, उसका जो आंसर है वो है इंग्लैंड से थे। ठीक है, हेनरी मूर थे वो दोस्तों थे इंग्लैंड से। इनके विषय में हम कुछ जान लेते हैं क्यों ये इतने फेमस हैं। तो ये दोस्तों जो आधुनिक यदि चित्रकला की बात करें, ठीक है, कि आधुनिक चित्रकला की कल्पना पिकासो के बिना नहीं की जा सकती, और आधुनिक मूर्ति शिल्प की अगर बात करें, मूर्ति शिल्प की कल्पना दोस्तों हेनरी मूर के बिना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों इनका जो जन्म है वो 30 जुलाई 1898 ईस्वी को कासलफोर्ड यानी कि यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के रूप में पूछा गया था क्वेश्चन। तो एक जो खदान का मजदूर थे उनके पिताजी, उनके 8 बच्चे थे, उनमें से ये 7वें संतान थे, सेकंड लास्ट यानी कि ये थे। तो इनके किस लिए फेमस थे ये क्वेश्चन 3-4 ढंग से आपसे पुट किया जा सकता है। तो आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीतनवासल गुफाएं हैं दोस्तों वो कहाँ पर हैं। तो सीतनवासल गुफाएं हैं दोस्तों वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तंजीर के निकट सीतनवासल गुफा नामक स्थान है, जो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन तथा उसके उत्तराधिकारी पुत्र नरसिंह वर्मन ने यहाँ पर कई गुफा चित्र दोस्तों वो बनवाए थे, कई गुफा मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया था। तो यहाँ पल्लव कला की पहचान जो हमारी शास्त्रीय कला की श्रेष्ठ कृतियाँ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम देखते हैं प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो आंसर है वो ए दिया हुआ है। तो आप इसके अंदर श्योर कितने हैं कमेंट सेक्शन में आप ये लिख सकते हैं। जो इसका आंसर है वो बी है, लाल नीला और पीला प्रकाश की प्राथमिक रंगत है। जबकि आंसर में दोस्तों ए दिया हुआ है। तो लाल, हरा और नीला रंग प्राथमिक रंग होते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये योगात्मक प्राथमिक रंग भी इनको कहा जाता है। तो कौन से हैं योगात्मक प्राथमिक रंग आप कमेंट सेक्शन में लिख लें। ठीक है,
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 95, वो है छपाई कला की खोज जो है वो कहाँ पर हुई है। तो दोस्तों छपाई कला की खोज हुई है वो चीन में हुई है। देखिए दोस्तों, चीन, जापान और कोरिया टेक्निकल जो मामले में है वो भारत से काफ़ी आगे रहे हैं हमेशा से ही। तो वहीं पर सर्वप्रथम चीन में लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण कार्य करना जो है आरंभ कर दिया गया था। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे। 96 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 में प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था। तो दोस्तों ये बनाया था विमान सुंदरम में, विमान सुंदरम ने ये बनाया है। विमान सुंदरम के बारे में आप ज़रूर वेब पे सर्च करें। ये काफ़ी दोस्तों इस तरह के जो शिल्प है वो बनाते हैं फेमस। तो ये काफ़ी फेमस है इस तरह के स्टैचूज बनाने में। तो कौन कौन से फेमस स्टैचू उन्होंने बनाए हैं कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ाएं दोस्तों। हम चलते हैं 97 क्वेश्चन हमारा कि जॉन सेनफील्डर ने किसका आविष्कार किया है। तो जॉन सेनफील्डर ने आविष्कार किया है दोस्तों लिथोग्राफी का। ठीक है, सी इसका आंसर लिथोग्राफी। तो उन्होंने तो दोस्तों लिथोग्राफी का आविष्कार किया है। उन्होंने इसको जो नाम दिया था वो रासायनिक मुद्रण, इन्होंने स्टार्टिंग में इसका नाम दिया था जॉन सेनफील्डर ने। लेकिन इसको लिथोग्राफी जो नामकरण है वो 1813 ईस्वी में एच वेक्स के द्वारा दिया गया है। तो दोनों तीन क्वेश्चन इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने। इसका जो बी ऑप्शन है वही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लास्ट फॉर लाइफ, लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है। तो ये दोस्तों आधारित है ये जो वान गॉग जी है उसके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। भारत वर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है। पहला अखबार है दोस्तों वो है बंगाल गजट। ठीक है, तो पहला अखबार हुआ दोस्तों बंगाल गजट। और जो बंगाल गजट अखबार है दोस्तों वो प्रकाशित होता है कोलकाता से। ठीक है, कोलकाता से हुआ था। 1779 ईस्वी में इसको आरंभ किया गया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। ठीक है, और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों और इंग्लिश माध्यम में ये छपने वाला पहला समाचार पत्र था। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज हो गई, समय हो गया, किसके द्वारा, कब। तो दोस्तों ये था इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बनी ठनी, बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों ने रचना की वह था दोस्तों किशनगढ़। ठीक है, तो वो था किशनगढ़। जब किशनगढ़ में दोस्तों मोर ध्वज निहाल मोर ध्वज निहाल चंद जी ने नामक चित्रकार ने इसकी जो है रचना की है इस चित्र की। और दोस्तों इसके अंदर जो बनी ठनी है वो प्रतिनिधित्व करता है किसका, राधा को ये प्रस्तुत करती है इसके माध्यम से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आ जाता है। यदि आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या होता है। देखिए दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर है। उसका आधार होता है समय, टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग ही दोस्तों कंपनी से प्रोडक्ट को बेचने के पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, कितने टाइम एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रस उत्पत्ति का सबसे पहले किसने उसको परिभाषित किया है। तो सबसे पहले परिभाषित किया है दोस्तों, चार ऑप्शन है उनमें से जो सी है भरत मुनि, हमारा आंसर है सी। ठीक है, तो उन्होंने दोस्तों नाट्य शास्त्र में ये जो है वो प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई नाम, चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसके प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है उसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, आपने सोच लिया होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। तो ए इसका आंसर हुआ। तो व्यापारिक चिन्ह होता है और सरकार के द्वारा ये कंपनी को रजिस्टर्ड करवा जाता है, दिया जाता है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं कि व्यापारिक चिन्ह एक विशिष्ट नाम का प्रतीक चिन्ह है जिसमें किसी चिन्ह, आकृति, रंग, पोत, वस्तु के अक्षर आदि का प्रयोग करके उस जो का अर्थ है वो व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो हमारा आंसर है वो है सी यानी कि लाहौर। लाहौर में उनकी जो दोस्तों मृत्यु हुई है 5 सितंबर 1941 में उनकी मृत्यु हुई है। उसी समय दोस्तों उसी ईयर में, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु भी
उसी साल में हुई है। और जब इनकी मृत्यु हुई दोस्तों अमृता शेरगिल की, तो एक चित्र वो है बना रही थी, ठीक है, जो एक अधूरा चित्र है उनका, वो अपने ही घर में जो आंगन को ऊपर से देखकर एक दृश्य वो बना रही थी, जो उनका अधूरा रह गया है। हो सकता है कभी फ्यूचर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। दोस्तों देखिए, रीनी धुमाल प्रख्यात है। रीनी धुमाल किस लिए प्रख्यात है? वो दोस्तों पेंटिंग के लिए प्रख्यात है। और वो कहाँ से थी? तो वो दोस्तों थी बंगाल में जन्मी रीनी धुमाल। बड़ोदरा में उसने शिक्षा ग्रहण की है और अब वो अपने पति जो डीपी धुमाल के साथ बड़ोदरा में ही रह रही है। दोस्तों वो विशेष प्रिंट मेकिंग के इनका जो विशेष योगदान है, लेकिन वो चाहे कोई भी काम करे, यानी कि प्रिंट मेकिंग करे, चाहे ग्लास पेंटिंग करे, चाहे एक्रेलिक में काम करे, तो कला के लिए उन्होंने पहचान जो है, कला ने ही उसको एक पहचान दिलाई है। दोस्तों विज्ञापन शब्द, विज्ञापन जो शब्द गट्टू का निर्माण किया जाता था, तो गट्टू का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आर के लक्ष्मण ने ये किया है। और ये काफ़ी अच्छे कार्टूनिस्ट भी रहे हैं आर के लक्ष्मण, जिनका देहांत हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल फैमिली मूर्ति के चित्रकार कौन है? ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आंसर भी आपने सोच लिया होगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है रामकिंजर बैज, ठीक है। तो हम चलते हैं, काफ़ी अच्छी है ये संथाल फैमिली है दोस्तों। 1938 ईस्वी में जो है रामकिंजर बैज जी ने इस मूर्ति को बनाया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन है? तो आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन है, जिनमें से अबुल फजल जी हैं, ये अकबर काल से हैं। मौला राम जो हैं दोस्तों वो गढ़वाल शैली से हैं। और शमसद जो कौन है, आप अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है, शायद में ये आंसर है, ठीक है, शायद में इसका आंसर है ए केशुदास। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन के बारे में कंफर्म है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन देखें तो इसका आंसर उसको कमेंट सेक्शन में मिल जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अजंता गुफाओं की खोज कब हुई है? तो अजंता गुफाओं की जो खोज हुई है दोस्तों वो 1819 ईस्वी में संयोगवश हुई है। जो एक अंग्रेज सैनिक है, वो जो टुकड़ी ने अजंता के चित्रों को देखा था। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं दोस्तों, जो जॉन कांस्टेबल है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो संबंधित है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से, ठीक है। तो इसके विषय में कुछ हम देख लेते हैं, कुछ है इसके अंदर कि जो स्वच्छंदवादी है, ठीक है, कि रहस्यात्मक प्रवृत्ति के 2 कला धाराएं विकसित हुई थी। एक तो थी प्रकृति आश्रित, जो प्रकृति पर आश्रित थी और जिसका विकास कांस्टेबल की कला में किया, ठीक है। कांस्टेबल की कला ने प्रकृति आश्रित कला का विकास किया। और जो दूसरी थी वो थी दिव्य दृष्टि, यानी कल्पनात्मक, जिसमें टर्नर ने काम किया, तो ठीक है। तो स्वच्छंदवादी की जो एक थी प्रकृति आश्रित, उसमें कांस्टेबल ने काम किया है, और जो दूसरी दिव्य दृष्टि आश्रित थी उसमें टर्नर ने काम किया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन है, आप जरूर देख लें। कोई नई चीज़ मिली है दोस्तों तो आप उसको जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? तो चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं ली कार्बूजियर, ठीक है। और नंबर 113वां क्वेश्चन हमारा कि द थिंकर नामक कृति किसकी है? तो द थिंकर नामक कृति दोस्तों वो है ये वो है रोंदा की, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट उसका है ये रोंदा की, ठीक है। तो ये रोंदा की जो 20वीं शताब्दी की ये मूर्ति है, 19वीं शताब्दी की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है उसकी, रोंदा की। और इसमें जो रोंदा के अनुसार जो ये द थिंकर कृति है ये 20वीं शताब्दी के बारे में सोच रही है, उसकी ये कल्पना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की थी विशेषता इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोनालिसा कहाँ पर संग्रहित है? तो मोनालिसा जो संग्रहित है वो है हमारा मयूसी द लूर में। दोस्तों ये 1911 में ये जो वहाँ से चोरी हो गई थी, लेकिन अब वहीं पर ये है। मोनालिसा काफ़ी फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की। और दोस्तों जो मोनालिसा कुछ जो मर्म कला विशेषज्ञ हैं वो कह रहे कि वो मुस्कुरा रही है, लेकिन उसका ऊपरी होठ की छाया के कारण ऐसा भ्रम वो उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट 115वां क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र की निर्देशक कौन है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सत्यजीत रे, डी इसका आंसर है। तो हम देख लेते हैं आगे 116वां क्वेश्चन हमारा है कि अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। तो क्या विषय उनका
आधारित है। तो दोस्तों काफ़ी फेमस है, इम्पोर्टेंट है, बौद्ध धर्म पर आधारित है। बौद्ध धर्म की जातक कथाएं जो उसके प्रतीक चिन्ह है उनका इसके अंदर काफ़ी चित्रण किया गया है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 117वां क्वेश्चन है कि जयपुर ब्लू पार्टी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था, मतलब किसकी जो सक्रिय भूमिका रही है। तो दोस्तों वो रही है कृपाल सिंह शेखावत की, जो सी हमारा आंसर है। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म है दोस्तों वो राजस्थान में हुआ है। मरु जो शिखर एरिया है, जो कस्बा है, उसके अंदर इसका जन्म हुआ है। तो कृपाल सिंह शेखावत ने जो शांति निकेतन से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। टेम्परा और भित्ति चित्रण की वह कुशल चितेरे थे, ठीक है। तो चित्रण कला में फेमस है वे। ब्लू पार्टी की कला के पुनः उद्धार के लिए उनकी एक खास पहचान है। दोस्तों नेक्स्ट है कि कृपाल कुंभ के महत्व को देश विदेशों ने पहचाना है, तो इसके लिए ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन है। सनराइज इम्प्रेशन का जो चित्रकार है दोस्तों वो है बी ऑप्शन, जो दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, वो कट हो गया है। तो इसके है पेरिस के मोने, ठीक है। मोने जी हैं जो जिन्होंने 1872 ईस्वी में इस चित्र की जो रचना की है और सनराइज इम्प्रेशन बनाया, ठीक है, 1872 ईस्वी में। और ये दोस्तों लय हार्वे का एक प्राकृतिक दृश्य है। लय हार्वे एक जगह का नाम है, तो वहाँ का ये दृश्य है। इस चित्र का प्रदर्शन 1874 ईस्वी में किया गया, 2 साल बाद बनाने के। तो ठीक है, इसमें प्रभाववाद की प्रदर्शनी में इसका जो प्रदर्शन किया गया, जो प्रभाववाद की प्रथम कृति के रूप में इसको माना जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा 119वां क्वेश्चन है कि पांडु लिपि चित्र बनाए गए हैं। तो पांडु लिपि चित्र दोस्तों वो बनाए गए हैं दोस्तों ताड़पत्रों पर, ठीक है। तो जो तालपत्र का जो साइज होता था दोस्तों एक का, तो वो होता था 22.5 से 2.5 इंच तक, ठीक है। तो यदि उसके ऊपर जो चित्र बनाए जाते थे दोस्तों, किसी नोकचार यंत्र से उसके ऊपर चित्र बनाए जाते थे पुस्तक के मध्य में, तो उसके चित्रों का जो साइज था वो 2-2 इंच के माप के वो चित्र बनाए जाते थे। काफ़ी छोटे चित्र वो बनाए गए हैं दोस्तों। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रेंस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है। किससे परिभाषित वो की जा सकती है? विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज, ठीक है, और प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बुनो प्रविधि जो है वो कही जाती है। तो दोस्तों ये था इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा हमारा प्रैक्टिस सीरीज नंबर 3 का। यदि दोस्तों आपको मेरी सीरीज जो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।